नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में राजस्थान के 11 लोग सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि इनमें उदयपुर के 4 और बांसवाड़ा के 5 लोग शामिल हैं। एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोग संभवतः मारे गए। विमान में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य सहित 242 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब तक इस विमान के राजस्थान के 11 यात्रियों के सवार होने की जानकारी मिली है। ये यात्री उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और बालोतरा जिले के निवासी थे। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शोक व्यक्त किया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा, अहमदाबाद के पास एयर इंडिया की उड़ान AI-171 की दुर्घटनाग्रस्त होने से बहुत दुखी हूँ। हम विमान में सवार सभी प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बृहस्पतिवार को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 1100 दीप जलाकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर 1100 दीप जलाकर अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि हादसे में मृत लोगों को काशी में मां गंगा की आरती के माध्यम से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। आरती में शामिल हजारों श्रद्धालुओं ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इजरायल ने ईरान के सैन्य परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। तेहरान ने भी जवाबी कार्यवाही की है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच इजरायल ने तेहरान में गुरुवार को देर रात जोरदार हमले किए हैं। इस हमले से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है। इजरायल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य स्थलों पर प्रीएम्प्टिव कार्यवाही करते हुए हमला किया। इस हमले के बाद तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान की सरकारी टीवी ने बताया कि उनकी एयर डिफेंस पूरी तरह सक्रिय है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी विशाखापट्टनम में 5 लाख लोगों संग योग करेंगे। 40 देशों के राजनायक और सीएम चंद्रबाबू नायडू भी साथ होंगे। देश भर में 1 लाख स्थानों पर योग संगम होंगे। आयुष मंत्रालय और आंध्र सरकार ने इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि 21 जून को विशाखापट्टनम में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा। इसी के साथ साथ देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर योग संगम कार्यक्रम किए जाएंगे, जो इसे अब तक के सबसे बड़े समकालीन योग प्रदर्शनों में से एक बनाएगा। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए जल्द ऑनलाइन चॉपर सेवा की बुकिंग शुरू होगी। इस बार किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। बालटाल रूट के लिए नीलग्रांत, पंचतरणी, नीलग्रांत और पहलगाम रूट के लिए पहलगाम, पंचतरणी, पहलगाम सलाट से यात्री पवित्र गुफा तक पहुंच सकेंगे। श्रीनगर से नीलग्रांत तक चार्टर प्लेन की सुविधा भी शुरू होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड सूत्रों के अनुसार चॉपर सेवा के लिए किराए को प्रस्तावित किया गया है। जल्द इसे ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाएगा। चॉपर के लिए संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से ही टिकट की बुकिंग की जाएगी। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं, जिसके बाद प्लेन क्रैश वाली जगह का उन्होंने दौरा किया है। साथ ही ट्रॉमा सेंटरों में घायलों से मुलाकात करी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस हादसे के दौरान जिंदा बचे एकमात्र व्यक्ति से भी अस्पताल में मुलाकात की है। पीएम मोदी करीब 11 बजे वापस दिल्ली के लौट गए हैं। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी। मोदी अस्पताल में बहुत भावुक हो गए। उन्होंने घायलों और मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए घायलों और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने के लिए कहा है। बिहार की राजधानी पटना से पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने स्कॉर्पियो से 3 पुलिसकर्मियों को बुरी तरह से रौंद दिया है। घायलों में एक महिला जबकि 2 पुरुष थे। इलाज के लिए ले जाने के दौरान महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई और पुरुष कर्मियों का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक SK पुरी थाने की पुलिस अटल पथ के सर्विस लेन पर जाँच कर रही थी। इस दौरान एक वाहन को सड़क किनारे रोका गया था और उसकी जाँच की जा रही थी। तभी दीघा की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे स्कॉर्पियो ने पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। दिल्ली NCR में 14 जून से तापमान में गिरावट आनी शुरू हो सकती है। 2 दिन बाद अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने के आसार है। 15 से 18 जून तक मौसम में मिजाज में नरमी की संभावना है। उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को पारा 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक प्रचंड गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 11 जिलों में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी और लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया
गया है। 2 दिन बाद अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने के आसार है। ईरान ने तीसरी परमाणु संवर्धन साइट शुरू होने की घोषणा की है। यह कदम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा निंदा के बाद उठाया गया, जिसमें ईरान पर जानकारी छिपाने का आरोप है। 20 साल में पहली बार IAEA ने इतनी कड़ी फटकार लगाई है, जिसके बाद संभावना इस बात की तेज हो गई है कि ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह ऐलान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA की तरफ से ईरान को नॉन प्रोलिफरेशन संधियों का उल्लंघन करने पर फटकार लगाने के ठीक बाद किया गया है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।